नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती आपकी आ चुकी है। इस भर्ती का इंतजार लगभग 6 वर्ष से बच्चे कर रहे थे। 6 वर्ष के बाद आपका ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों, आपने इसके लिए आंदोलन भी किया। जब इतना आपने मेहनत किया तो मेहनत जरूर पढ़ाई पर भी कीजिए। दोस्तों, ये भर्ती आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण बातें करूंगा। क्या आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था, किस तरह से आप तैयारी करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करें, इसके अलावा आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 टोटल जो पोस्ट की संख्या है 2610 है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई और 10th यानी कि 10th प्लस अगर आईटीआई आपने किया है तो इसके लिए 2000 सीट है। इसके अलावा भी अदर पोस्ट के लिए भी है, संपूर्ण बातें करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन जो स्टार्टिंग हो रहा है 1/4/2024 से, अंतिम जो तिथि है 30/4/2024 तक है। फी की बात करें तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपया, एसी, एसटी, पीएच और फीमेल के लिए 375 रुपया है। एग्जाम की बात करें तो आपका मई या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। देख लीजिए, एग्जाम बहुत कम समय आपका दिया गया है, तो आप दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि तैयारी में लग जाइए आज से ही। एज की बात करें तो 31 मार्च 2024 से आपका एज काउंटिंग होगा। मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 37 वर्ष। किन के लिए? तो एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग जूनियर इंजीनियर पद के लिए अप्लाई करेंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जनरल कैटेगरी में 18 वर्ष से 37 वर्ष तक एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि आप 40 वर्ष की आयु तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसी एसटी कैटेगरी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि आप 42 वर्ष के उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए अदर पोस्ट के लिए। ये 2 पोस्ट हमने आपको बता दिया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इंजीनियर के लिए। इसके अलावा जो भी पोस्ट है, बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका उम्र जो होना चाहिए 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष आपका होना चाहिए। मिनिमम 21 वर्ष, और जो मिनिमम एज का काउंटिंग होगा और मैक्सिमम एज का काउंटिंग होगा वो आपका 31 मार्च 2024 से होगा। तो 21 वर्ष से 37 वर्ष आपका एज। ओबीसी इसमें भी आपका 3 वर्ष, एसी एसटी इसमें भी आपका 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। अब आइए पोस्ट के अनुसार किस पोस्ट पर कितना भर्ती है और क्या क्वालिफिकेशन आपका मांगा जा रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसका एडवर्टाइज नंबर आपको दिया गया है 05/2024। पोस्ट जो है सबसे ज्यादा इसी में है, इसी के लिए बच्चे इंतजार कर रहे थे। 2000 पोस्ट है और 10th प्लस आईटीआई 2 वर्षीय अगर इलेक्ट्रीशियन का डिग्री अगर आपके पास है, चाहे आप एससीवीटी से किए हैं चाहे आप एनसीवीटी से किए हैं, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है जूनियर इलेक्ट्रिकल, इसका एडवर्टाइज नंबर जो है 02/2024। टोटल जो पोस्ट है वो 40 है। इसमें आपका जो डिग्री चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री चाहिए। दोस्तों, अब अगला पोस्ट का नाम बताते हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क आपका है। इसका एडवर्टाइज नंबर जो है 4/2024। पोस्ट जो है 300 है। इसमें जो आपके पास डिग्री होना चाहिए वो बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम वाले स्टूडेंट ही इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है करस्पॉन्डेंस क्लर्क आपका है। इसका एडवर्टाइज नंबर 032/2024 है। पोस्ट जो है 150 टोटल है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितना भी नंबर से अगर पास है तो इसके लिए आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है वो आपका है स्टोर असिस्टेंट, यानी कि इसमें आपको एडवर्टाइज नंबर है 3/2024। पोस्ट जो है 80 है। इसमें भी आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी, कितना भी नंबर से अगर पास हैं सिर्फ, तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए हम बातें करते हैं आपका सिलेक्शन प्रक्रिया का। सिलेक्शन आपको रिटन के माध्यम से लिया जाएगा, उसी के बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीच में आपका मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये कॉमन चीज है, आपका टेस्ट एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा इसे आप ध्यान से समझिएगा। ट्रेड से आपका क्वेश्चन 50 रहेगा। तो ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रीशियन से डिग्री लिया है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज्यादा मेहनत आपको जो करना है वो ट्रेड पर ही करना है, इलेक्ट्रीशियन पर ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा या इलेक्ट्रीशियन का बुक मंगा लीजिएगा फ्लिपकार्ट या अमेजन से, या आप अपने नजदीकी मार्केट से जाकर खरीद लाइएगा। वहां से आप ट्रेड से संबंधित सबसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा अगर रिजल्ट इसमें लेना है। तो ये भी मैं बता रहा हूं कितना कट ऑफ पिछली बार गया था। इंग्लिश में देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 5 पूछा जाएगा, हिंदी में जो पूछा जाएगा वो 10 पूछा जाएगा, कंप्यूटर में जो पूछा जाएगा वो आपको 15 पूछा जाएगा, रीजनिंग में आपका 10 और जीके में आपका 10। टोटल प्रश्न की जो संख्या रहेगा वो 100 रहेगा और आपको जो समय एग्जाम में दिया जाएगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा के आसपास आपको समय दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा, आपका ऑफलाइन नहीं होगा, सीबीटी माध्यम से होगा। अब देखिए इसमें जो आपको जब नोटिफिकेशन दिया गया है तो उस समय बताया गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% अगर अंक लाते हैं, उससे अधिक लेकर आते हैं तो आपको पास माना जाएगा। अगर आप बीसी हैं 36% अंक से ज्यादा लेकर आते हैं तो आपको पास माना जाएगा। ईबीसी हैं तो 34% के आसपास लेकर आते हैं तो आपको पास माना जाएगा। एससी एसटी और फीमेल 32% अगर आप लेकर आते हैं या उससे अधिक लेकर आते हैं तो आपको पास माना जाएगा। लेकिन क्या आपको इस पर ज्वाइनिंग होगा? कतई नहीं होगा। आपको ये ध्यान नहीं देना है। ये आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसको पास माना जाएगा लेकिन मेरिट में आपका नाम आने वाला नहीं है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो इसके पहले जब भी आपका बिजली विभाग का भर्ती आया है, जब भी एग्जाम हुआ है तो 55 और 60 के आसपास में आपका कट ऑफ गया है, यानी कि 100 नंबर में से 55 या 60 नंबर के आसपास हर एक बार आपका कट ऑफ गया है। इस बार मैं आपसे कहूंगा कि इस बार आप 70 स्कोर लेकर चलिएगा और 70 प्लस आप स्कोर करने के लिए अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो ध्यान दीजिएगा। पहले से अगर टारगेट थोड़ा बड़ा नहीं रखिएगा तो फिर पहले से ही अगर 60 टारगेट लेकर रखिएगा, 2 4 5 अंक अगर बढ़ गया कट ऑफ तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 70 प्लस ही लेकर चले और मेहनत जबरदस्त करें। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों बिहार बिजली विभाग के आज सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा कि इस बार आपका जॉब हो ही जाए। दोस्तों मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं, मई या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप लग जाइए। दोस्तों आपको सिलेबस बता दें कि टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 100 रहेगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा एग्जाम में। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी माध्यम से आपका एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें आपको ट्रेड से यानी कि इलेक्ट्रीशियन से आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से आपका टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से आपका टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपका 100 हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको बताया जाता है कि जनरल 36 नंबर पर आप पास कर जाइएगा, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 34 नंबर पर, एससी एसटी आपका 32 नंबर के आसपास है, लेकिन इस पे आपका मेरिट नहीं बनता है। आपको मेरिट में आने के लिए, ज्वाइनिंग पाने के लिए कम से कम आपको स्कोर 70 के आसपास करना